इंडोनेशिया में पिछले साल तक स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनना अनिवार्य था। इंडोनेशिया सरकार को स्कूलों में अनिवार्य हिजाब को बैन करना पड़ गया। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं कि हिजाब मामले पर क्या अपडेट्स हैं। दुबई की प्रिंसेस का एक और ट्वीट सामने आया है। कंगना रनावत ने अपनी स्टोरी पर क्या लिख दिया, जिस पर शबाना आजमी ने उनको जवाब दिया है। बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। बॉलीवुड के एक्टर, इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल प्लेयर, सबकी तरफ से जो रिएक्शन है वो शेयर करूंगा। और गोदी मीडिया के एक पत्रकार की फजीयत होती देखी जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई उनकी। और वजह यह था कि जिस तरीके से वो शो कर रहे थे, लोगों को हिजाब का मुद्दा समझा रहे थे, इंडोनेशिया ले गए थे, वहां का मुद्दा समझाने बैठ गए, किस तरीके से उनकी खिंचाई हुई है, खुद ही एक्सपोज होने लगे। सोशल मीडिया पर क्या कुछ चला शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हिजाब मामले पर सुनवाई जो है उससे इनकार कर दिया है और कहा है कि कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है वो पहले फैसला करे। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अभी इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर इस अपडेट के निकलने के बाद बहुत कुछ चला। जहां दुबई की प्रिंसेस का इस हिजाब मामले पर इससे पहले भी एक और रिएक्शन सामने आया था, जहां उन्होंने अल्लाह अकबर ट्वीट किया था, क्योंकि मुस्कान जब वो अपनी क्लास जा रही थी और जिस तरीके से वहां भीड़ उसको डराने की कोशिश कर रही थी जय श्री राम के नारे लगा करके, तो उस लड़की ने पलट करके अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। तो दुबई की प्रिंसेस ने जो है वो रिएक्शन दिया था अल्लाह अकबर अपने ट्विटर से। यहां एक और ट्वीट कर डाला जहां लिखा है कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां पर पियर्सिंग कराना, टैटू बनवाना, शेव करना, लेस्बियन होना, ये सब कुछ जायज है। और कुछ मुल्क में तो ऐसा है कि हिजाब ही नहीं पहन सकते। सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है वो कंगना रनावत को घेर डाला। यहाँ लिखा उन्होंने, कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जहां पे नंगेपन को आर्ट बताया जाता है और अगर हिजाब पहन करके कोई कहीं चला जाए तो एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सकती है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती देखी गई। तो दूसरी तरफ जो है वो कंगना रनावत का एक पोस्ट सामने आ गया। उन्होंने स्टोरी पर ये चीज पोस्ट करी थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ। मतलब अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन करके हिम्मत दिखाओ। वो उन महिलाओं से कह रही हैं जो बुर्का पहनना चाहती हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखो। इसके जवाब में शबाना आजमी ने उनको जवाब दिया, उनके इस स्टोरी को शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर, कि अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है और जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक था। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कंगना रनावत को घेर डाला है, जो ज्ञान दे रही थी, लोगों को कह रही थी कि अगर हिम्मत है और दिखानी है हिम्मत तो अफगानिस्तान में जाकर के हिजाब ना पहनने की हिम्मत दिखा। दूसरी तरफ ये मुद्दा किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है वो भी शेयर करना चाहेंगे। फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर पॉल पोगबा, जी हाँ, उन्होंने एक स्टोरी पर, यानी कह सकते हैं इंस्टाग्राम पर तो रील चलती हैं, रील्स पर शेयर कर दिया। आपकी स्क्रीन पर क्या शेयर किया है, 56 सेकंड की ये वीडियो जिसके अंदर हिजाब में लड़कियां खड़ी हैं, सामने भगवा रंग का जो है वो शॉल पहन करके लड़के खड़े हैं। वो वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये शेयर किया है इसके ऊपर लिखा है कि हिंदुत्व मॉब्स कंटिन्यू टू हैरेस मुस्लिम गर्ल्स वेयरिंग हिजाब टू कॉलेज इन इंडिया। मतलब यहां इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है कि कैसे हिंदुत्व की जो भीड़ है वो कैसे मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रही है कॉलेज में हिजाब पहनने की वजह से। और बात यहां तक नहीं रुकती, लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया फुटबॉल प्लेयर का और कहा मैनचेस्टर यूनाइटेड से कि मांग करें इनसे माफी मंगवाएं, हम आपके फैन हैं, हमें बड़ा दुख हुआ। और स्पेशली ये बात कौन कहता दिखाई दिया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी एक इंस्टाग्राम पर जो है वो पोस्ट कर दिया, अपनी स्टोरी पर शेयर किया आपकी स्क्रीन पर, जहां सोनम कपूर ने ये कहा कि दिस कैन बी अ चॉइस। मतलब एक शख्स है वो पगड़ी पहना हुआ है, मतलब ये चॉइस हो सकती है लेकिन ये चॉइस नहीं हो सकती। और तो और बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने भी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये सब पोस्ट किया है। काफी लंबा पोस्ट था, मैं उसके कुछ हिस्से शेयर करना चाहूंगा, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कहीं ना कहीं निशाना बनाया और कहा कश्मीर में किया, सीएए प्रोटेस्ट, एनआरसी प्रोटेस्ट में किया, तबलीगी जमात मामले पे किया, बॉलीवुड, डॉक्टर, टिकटॉकर और अम्बेडकरिट्स। मतलब उन्होंने टारगेट किया कि किस तरीके से एक एक करके सबको जो है वो निशाना बनाया पार्टी ने। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी शेयर किया कि वो मुद्दा जहां वो लड़की अपनी क्लास जा रही थी और वो भीड़ जो उसके ऊपर जय श्री राम के नारे लगा रही थी, उन्होंने ये मिसाल दी किसी और की स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी स्टोरी पे पोस्ट करते हुए। ये बात जो कही गई थी वो ये थी कि अगर इसी का उल्टा होता, यानी वो लड़की मुसलमान नहीं होती, हिंदू होती, और वो लोग जो भगवा रंग का पहने हुए थे चोला, अगर वो
टोपी लगाए हुए होते, यानी वो मुसलमान होते, तो फिर ये कैसा सिनेरियो होता, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रिएक्शन लेती, मीडिया क्या बोलती, क्या ऐसे लोगों को स्टूडेंट्स कहते वो लोग? जाहिर सी बात है कि वो तंज कसते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को जो है वो हल्के में लिया गया और सिर्फ ये बताया गया कि हिजाब बैन का विरोध हो रहा था और यही सब कुछ सामने रखने की कोशिश करी गई। और यहां देखा गया कि जिस तरीके से वो भीड़ उस मुस्लिम महिला को दबाने डराने की कोशिश कर रही थी, इस पर तारिक फतेह का एक स्पेस में कॉन्वर्सेशन था, उसका छोटा हिस्सा वायरल हो गया क्योंकि तारिक फतेह ने यह कह दिया कि आप तो मामला तभी हार गए जब एक लड़की के सामने इतने लड़के खड़े थे। एक औरत के पीछे 20 आदमी, you lost the whole war because of that. There was not a single Hindu student, female student. मतलब वो चाहते थे कि वहां लड़के ना होते, लड़कियां होती। इस ऑडियो को शेयर करते हुए लोग कहने लगे कि ये संघियों को सुना करके बता करके तारिक फतेह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये अपडेट, दूसरी तरफ शेयर करना चाहेंगे कि जिस तरीके से चटपटा मसाला गोदी मीडिया को मिला है, कुछ ज्ञान की भी बातें शुरू हो चुकी हैं। यहाँ टाइम्स नाउ के पत्रकार सुशांत सिन्हा जहां जिस तरीके से वो शो करते दिखाई दिए, इंडोनेशिया का मुद्दा छेड़ डाला उन्होंने। हिजाब विवाद पर आपको इंडोनेशिया का उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में जो पॉपुलेशन है वो 28 करोड़ है, जिसमें से 23 करोड़ मुस्लिम की है। आबादी इनकी है 28 करोड़, जो मुस्लिम है वो कितने हैं? 23 करोड़। और तो और उन्होंने ये भी कह डाला कि वहां पर पहले स्कूलों में हिजाब पहना जाता था, लेकिन अभी स्कूलों में कॉलेजेस में हिजाब नहीं पहना जाता और उसको कंपलसरी नहीं, जिसे पहने वो पहने, लेकिन कंपलसरी नहीं रखा, पहले कंपलसरी था। इंडोनेशिया में पिछले साल तक स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनना अनिवार्य था, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो भी पहन के आ रहे थे। लेकिन एक माइनॉरिटी यानी क्रिश्चियन लड़की जो है वो हिजाब नहीं पहनना चाहती थी, जिस पर विरोध हुआ और इसके बाद जो है वो जो कंपलसरी हिजाब पहना करते थे उसको हटा दिया गया। 23 करोड़ मुसलमान आबादी वाले देश के बारे में बता रहा हूं। यह फैसला 16 साल की क्रिश्चियन लड़की के मामले के बाद किया गया। इस लड़की को उसके स्कूल में मुस्लिम हिजाब पहनकर आने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है। इंडोनेशिया सरकार को स्कूलों में अनिवार्य हिजाब को बैन करना पड़ गया। यानी अगर आप गौर से सुनेंगे सुशांत सिन्हा को, तो वो ये कह रहे थे कि एक माइनॉरिटी की, जो वहां की माइनॉरिटी में जो क्रिश्चियन है, एक लड़की ने विरोध क्या कर दिया कि सरकार को उसकी बात माननी पड़ गई। यहां यही शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर। आलिशान जाफरी ये शेयर कर रहे हैं कि कोई बेवकूफ़ी होगा, इस कॉन्वर्सेशन को नहीं समझेगा। खुद ही ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी थी, उसकी चॉइस थी कि वो बुर्का नहीं पहनना चाहती थी, इसके बाद सरकार को उसकी बात माननी पड़ी और इस हद तक माननी पड़ी कि जो कंपलसरी हिजाब था उसको वहां से रिमूव कर दिया। अब रख दिया कि जिसे पहनना है वो पहने, नहीं पहनना नहीं पहने। पहले वो सरकार फोर्सफुल थी, कॉलेज स्कूल में हिजाब पहनने पर जोर दिया जाता था, जिस पर एक जो क्रिश्चियन लड़की थी उसने विरोध किया। तो यानी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी की एक क्रिश्चियन लड़की ने जो है वो विरोध किया, जिसकी वजह से वो कंपलसरी जो हिजाब था वो हटा दिया। उस मुल्क नहीं, लेकिन यहाँ पर वही माइनॉरिटी प्रोटेस्ट कर रही है, वो मांग कर ही उसे पहनने की ज़रूरत है, पहनना चाहते हैं, अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ गोदी मीडिया मैन्युपुलेट करता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के काफ़ी खिंचाई होती देखी गई सुशांत सिन्हा की और इनके शो की। आपकी क्या राय इस अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।